हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमने इसमें 60 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने कई किताबों से निकाल करके ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और हमें कहीं दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन देखते रहना है और पढ़ते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे? तो आर्य जो है वह भारत में आकर के सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। कहाँ पर? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, जो बौद्ध संगीति हुई थी वह जो है चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो भारत में मनसबदारी प्रथा जो है वह अकबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी, ठीक है। राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो सर्वप्रथम भारत में यूरोपीय व्यापारी जो आया था वह पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी जब विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे वह फिरदौसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फिरदौसी। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है? तो जो मोहिनी अट्टम है वह केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का लोक नृत्य है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वह भारतनाट्यम से है। किससे है? भारतनाट्यम से है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन जो है वह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। लेकिन अगर सूर्य से नज़दीक की बात करें तो वह हमारा बुध ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? यह ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। यह भी कई बार एग्जाम्स में आए हैं। तो क्या पूछ रहा है? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। तो यह जो है विषुवत रेखा पर जो है बराबर होते हैं, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत का जो है शिखर 4 कोनों में बटा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो दक्षिणतम जो पॉइंट है यानी इस साउथ की तरफ वह आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हीराकुंड बांध
किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। ठीक है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो उसे कम से कम 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र और राज्य संबंधों से है। किससे है? केंद्र और राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? तो राज्यों में अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की तो कम से कम 3 वर्ष की होती है। ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। किस क्षेत्र पर? उद्योग क्षेत्र पर। कौन सी योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहन समिति किससे संबंधित है? तो यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो है आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि नरसिम्हन समिति जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किससे है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? अब बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक की। तो वाणिज्यिक बैंक जो देश में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वह है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जाती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वह सिर्फ ठोस में ही उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है। किसमें? सिर्फ ठोस में ही। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। अब आइए देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आया है यह कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में हाइड्रोलिक प्रकार की व्यवस्था होती है। कैसी होती है? हाइड्रोलिक प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ठीक है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। ऐसा कौन सा कोशिकांग है? यानी यह साइंस से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता जो है वाटसन एवं क्रिक महोदय ने लगाया था। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ठीक है। शरीर की लंबी हड्डी सबसे
कौन सी है? फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर होती है फीमर? जांघ पर होती है। ठीक है। बाबरनामा मूल रूप से किस में लिखा गया है? तो बाबरनामा जो है वह मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट जो एक शब्द है वह जो है खेल से संबंधित शब्द है, वह कौन से खेल से संबंधित है? आप लोग बताइए। डबल फॉल्ट, तो डबल फॉल्ट जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से एडी नासिमेंटो को जाना जाता है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध जो है वह बिलियर्ड से है। किससे है? बिलियर्ड से है। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह जो है 1981 में की गई। कब की गई है? 1981 ईस्वी में की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो कर्मा जो है वह खरवार जाति का नृत्य है। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो कुंभ का मेला जो है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो नगर है वहां पर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो जो सुलहकुल उत्सव होता है वह आगरा में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? आगरा में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? ठीक। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना जो है वह 1990 से 91 ईस्वी में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? तो उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत जो है वह 1987 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। ठीक है, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? अब उत्तर प्रदेश में न्यायिक जिलों में कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यह जो है 46 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। ठीक, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैवीय कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जंतुओं द्वारा चरना जो होता है वह वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में से ऊर्जा किस में होगी? तो ऊर्जा जो है वह शेर में होगी। किस में होगी? शेर में होगी। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है वह सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। क्या? सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डार्विन महोदय ने किया था। ठीक है।
कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाती है? तो वह जो है मॉडेम कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडेम कहलाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। यह आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ठीक है। इंडिया बाय द नील नामक सांस्कृतिक महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो जो बाय द नील नामक जो सांस्कृतिक महोत्सव है वह जो है मिस्र देश में मनाया जाता है। किस देश में मनाया जाता है? मिस्र देश में मनाया जाता है। कार्बन एरोजेल किस तरह का पदार्थ है? तो यह जो है विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। कौन सा? कार्बन एरोजेल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा 7 अप्रैल 2013 को विकसित मुर्गी की नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया? तो श्री निधि नाम रखा गया। किसकी? मुर्गी की एक नई प्रजाति जो है हमें मिली थी 7 अप्रैल 2013 को, तो उसका नाम हमने मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसका नाम जो है श्री निधि रखा था। ठीक है। द वे ऑफ नाइफ, द CIA, ए सीक्रेट आर्मी एंड ए वार इट द एड्स ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मार्क मजेटी महोदय हैं। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, वह है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और परीक्षा में आप फतेह हासिल कर सकें। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।